हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के एक नए टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। देखो, ऐसा देखा गया है कि जैसे कोई भी हमारे पास में दो धारावाही चालक तार हों, दो कोई भी कंडक्टिंग वायर हैं, उनको हम कुछ दूरी पर रखें परस्पर समांतर, ठीक है, और उन दोनों में हम क्या करें, करंट फ्लो करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें। तो ऐसा देखा गया है कि वो दोनों जो चालक तार हैं वो क्या करते हैं, बल का अनुभव करते हैं, ठीक है। कभी उनके बीच में आकर्षण बल लगता है और किसी अन्य परिस्थिति में उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किन्हीं भी दो धारावाही चालक तारों के मध्य जब उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हम करते हैं तो उनके मध्य बल का मान निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास में, जैसे कोई भी हमारे पास ये दो धारावाही चालक तार हैं अनंत लंबाई के, ठीक है। एक को हमने नाम दे दिया PQ, दूसरे को नाम दे दिया हमने RS, ठीक है। इस पहले धारावाही चालक तार में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और दूसरे धारावाही चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दोनों जो धाराएं हैं, दोनों तारों में धाराओं की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। ये दोनों चालक तार परस्पर समांतर d दूरी पर रखे हुए, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, d, ठीक है। तो इस परिस्थिति में प्रत्येक के ऊपर कितना बल कार्य करेगा ये अपन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन बात करें, देखो अपन ने पढ़ा हुआ है कि जैसे कोई भी चालक तार है, जब अपन उसमें करंट फ्लो करेंगे तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, किसी भी धारावाही चालक तार को जब अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या काम करेगा, बल काम करेगा। तो यही दोनों फॉर्मूलों को और यही कंसेप्ट को काम में लेते हुए हम यहाँ पे फोर्स का मान निकालेंगे, ठीक है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों के बीच में बल जो है वो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें हम तार PQ के कारण। अच्छा, ये जो तार हैं अपन ने अनंत लंबाई के माने हैं, ठीक है ना। तो तार PQ के कारण d दूरी पर कोई बिंदु अपन लेंगे तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा। देखो, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने निकाला हुआ है, कितना होता है, μ0I/2πd, ठीक है ना। तो तार PQ के कारण d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, ये पहला तार माना है, इसको अपन ने दूसरा तार माना है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा d दूरी पर यहां पर, उसको अपन कितना लिख लेते हैं, B1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहीं लिख देता हूं मैं, B1 = μ0I। इसके कारण इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1 2πd, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। ये PQ है और इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस चालक तार PQ के कारण यहाँ पे इस d दूरी पर इस चालक तार RS पर चुंबकीय क्षेत्र है कितना, B1, और B1 का मान कितना है, μ0I1/2πd, ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस धारावाही चालक RS पर क्या लगेगा, बल लगेगा, ठीक है। अब धारावाही चालक पर बल का मान ILB sin थीटा से निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे ये जो चालक तार RS है, यानी कि B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक तार RS की L लंबाई या DL लंबाई पर बल का मान निकालेंगे अपन, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण चालक RS की L लंबाई पर बल, ठीक है। L लंबाई पर बल। अब देखो, इस पहले तार के कारण दूसरे तार के ऊपर बल लग रहा है, ठीक है ना।
तो इसको अपन लिखेंगे F21। क्या लिखेंगे इसको? F21। तो ILB, आई एल क्रॉस B1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ILB sin थीटा लिख देंगे इसको अभी अपन। चलो लिख दिया ILB sin थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे पहले तो अपन B1 की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे ये जो F21 है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। F21 क्या है? इस पहले तार के कारण दूसरे तार पर चुंबकीय बल का मान है F21, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे B1 की डायरेक्शन की। तो B1 की डायरेक्शन देखने के लिए हम उपयोग करेंगे कौन से नियम का? दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का। तो ये दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम अप्लाई करेंगे। अंगूठे को किसकी दिशा में रखेंगे? विद्युत धारा की दिशा में रखेंगे। जिधर उंगलियां मुड़ेंगी उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंगूठा रखा विद्युत धारा की दिशा में, I1 की दिशा में, ये अंगुलियां इस तरीके से मुड़ रही हैं। तो ये वाला जो यहाँ पे अपन चालक तार RS की बात कर रहे हैं, तो इधर उंगलियां अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं, तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? अंदर की ओर हो जाएगा, ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो गया? अंदर की ओर हो गया, B1 की डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? कहाँ मिल गया अपने को? अंदर की ओर, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर है ही। अब अपन बात करते हैं F21 की। अच्छा, F21 से पहले अपन ये देखें कि देखो ये L और जो B1 है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? तो अभी अपन ने B1 की डायरेक्शन निकाली। B1 जो है इस तल के लंबवत अंदर की ओर मिला अपने को, और ये L इस तरीके से, मतलब ये चालक तार ऐसे रखा हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया भाई? ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है ना। ये इस तरीके से, ये B की डायरेक्शन, ये L, तो कोण कितना हो गया? ये 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री है। तो F21 जो है वो अपने को कितना मिल गया? ILB1, ठीक है। B1 का मान ऊपर वाली समीकरण से रखेंगे अपन, तो μ0 I1, देखो IL। अब देखो यहां पे ये F21 का मान क्या लिखा? IL क्रॉस B1, ठीक है। अब ये जो चालक तार था इसके ऊपर अपने बल का मान निकाल रहे, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I2। तो अपने को यहाँ पे I1, I की जगह क्या रखना पड़ेगा? I2 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रखते हैं? I2, ठीक है। तो μ0 I1, ये साथ में I2, ठीक है। B1 का मान रखा तो 2πd और L हो रहे, ठीक है। और यहां से अपन बात करें μ0 I1 I2 बटा में 2πd, ठीक है। ये इसका परिमाण हो गया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं अपन। किसकी डायरेक्शन की? F21 वेक्टर की डायरेक्शन की। तो देखो ये अपन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं या दाहिने हाथ के हथेली के नियम से निकाल सकते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो B1 है उसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है, ये विद्युत धारा ऊपर की ओर है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, देखो फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम से हम बात करें, ये जो बायां हाथ है इसको इस प्रकार से फैलाया जाए कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों परस्पर क्या रहें? लंबवत रहें। तो जो तर्जनी है वो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, ये जो मध्यमा है ये किसको व्यक्त करती है? धारा की दिशा को व्यक्त करती है, और ये अंगूठा किसको व्यक्त करेगा? चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है। तो अपने को ये जो तर्जनी है ये धारा की दिशा में रखनी है। तो देखो इस तरीके से अपन रखेंगे, यहाँ पे ये तर्जनी ऊपर की ओर, ये धारा की दिशा हो गई, चुंबकीय क्षेत्र B अंदर की ओर, तो बल लगेगा अंगूठे की दिशा में, ठीक है। तो अंगूठा अपने को किस डायरेक्शन में मिल रहा है? उसी डायरेक्शन में अपने को बल दिखा देना है, कितना? F21, ठीक है। ये तो अपने को ये जो बल की दिशा है वो इस तरीके से मिल जाएगी अपने को, F21 वेक्टर, ठीक है। अच्छा, F21 जो वेक्टर है
देखो यहाँ पे अगर अपन डायरेक्शन लिखना चाहें ना तो F21 कैप लिख सकते हैं, और F21 वेक्टर की जो दिशा है, ठीक है, वो RS के लंबवत PQ की ओर है। ये जो तार अपन ने लिया है ना, इसके लंबवत अपने को किधर मिलेगी, PQ की ओर इसके डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो ये बात करी अपन ने F21 की। F21 क्या है, इस दूसरे तार पर पहले तार के कारण लगने वाले बल का मान है। कैसे ही अपन चालक तार PQ पर बल का मान निकालेंगे, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही अपने को पहले तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, फिर उसके बाद में बल का मान निकालना है, ठीक है। तो RS के कारण D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, तार RS के कारण D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र अच्छा, तार RS के कारण चुंबकीय क्षेत्र को अपन मान लेते हैं कितना, B2, ठीक है। अच्छा, इस B2 का मान कितना हो जाएगा भाई, म्यू 0, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2 बटा में 2 पाई D, ठीक है। ये जो B2 है इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस B2 की डायरेक्शन देखो किससे निकालेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। ये चालक तार 2 है, इसके कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अंगूठे को किधर रखेंगे, विद्युत धारा की दिशा में I2 की तरफ रखा, ठीक है। उंगलियां जिधर मुड़ेंगी उधर ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो यहाँ पे D दूरी पर उंगलियां बाहर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, ठीक है। ये B1 का मान कहाँ था, अंदर की ओर था, तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, ये B2 की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ये अपन ने इसका परिमाण लिखा है। अब अपन बात करेंगे ये जो PQ है इसके ऊपर बल, ठीक है, इसकी L लंबाई पर इस RS के कारण बल निकालेंगे अपन। तो चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण, चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण चालक PQ की L लंबाई पर बल, ठीक है। देखो चालक PQ की L लंबाई पर बल की बात करें अपन, तो ये कितना आएगा भाई, यहां लिख देता हूं मैं। अच्छा, इस बल को नाम देंगे अपन F12, इसका मान कितना आएगा, I L क्रॉस B होता है, ठीक है। लंबाई अपन ने L ही मानी है तो L लिख दिया। धारा की बात करेंगे तो धारा देखो कितनी है, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1, तो धारा I1 हो गई। अच्छा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, B2 है, तो ये B2 हो गया। अब देखो L और B2 के बीच में एंगल की बात करें तो वहां पे यहाँ पे कितना एंगल था, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री था L और B के बीच में। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये बाहर की ओर है, ये लंबाई इसकी इस तरीके से है, तो थीटा इधर भी कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यहां से I1 L B2 साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया IL B2, I1 L B2, F12 वेक्टर का मान है, ठीक है ना। अब यहां पर अपन मान रखेंगे तो F12 वेक्टर का मान कितना आएगा, देखो B2 की वैल्यू रख देते हैं, ये रही B2 की वैल्यू, तो म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई D, और F12 कैप, F12 वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है अब अपने को, ठीक है। F12 वेक्टर की दिशा देखो, तो देखो F12 वेक्टर की डायरेक्शन की बात करेंगे अब अपन, है ना। तो F21 वेक्टर की डायरेक्शन जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे तर्जनी तो किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये जो मध्यमा है ये विद्युत धारा की दिशा को, और ये जो अंगूठा है ये किसको व्यक्त करेगा, चुंबकीय बल की दिशा को। तो अब देखो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो ये कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से देखो आप, ये
ऊपर मैंने किसके डायरेक्शन दिखाई, देखो I1 की, ये I1 की डायरेक्शन दिख रही है। ये जो तर्जनी है ये किसको व्यक्त कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है बाहर की ओर, है ना, इसके तल के लंबवत बाहर की ओर। तो ये अंगूठा किसको व्यक्त करेगा, चुंबकीय बल की दिशा को, है ना, इसके ऊपर चुंबकीय बल इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यानी कि अपने को इधर बल का मान दिखाना है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये F12 वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना, ये F12 वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो F12 वेक्टर की डायरेक्शन किधर मिली अपने को, इस PQ के लंबवत RS की ओर, PQ के लंबवत RS की ओर, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे अपन इसका परिमाण निकालें, बटा में L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 बटा में 2 पाई d, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में कोई भी दो चालक हों जिनमें जो कि कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखे हुए हों और समान दिशा में इनमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तो देखो इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, यहाँ पे अपने को दिख रहा है आकर्षण बल कार्य करेगा। यानी कि ये F12 इधर काम कर रहा है, F21 इधर काम कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला चालक तार इसके ऊपर इधर बल लगा रहा है, इसको खींच रहा है, ये वाला चालक तार इसके ऊपर इधर बल लगा रहा है, ये इसको खींच रहा है। तो मतलब ये कौन सा बल हो गया, आकर्षण बल, ठीक है। और इस तरीके से कोई चालक तार हो तो उनकी एकांक लंबाई पर जो कार्यरत बल का मान है वो F12 अपॉन L इज इक्वल टू F21 अपॉन L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा दोनों में समान हो तो कौन सा बल लगेगा, हमने ये देखा आकर्षण बल। अब देखो इसी बात को ये प्रूफ किया जा सकता है, जैसे फॉर्मूला तो सेम आएगा, लेकिन अगर धारा की दिशा अलग अलग हो जाए, इन दोनों में परस्पर विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो इनके बीच में फिर प्रतिकर्षण बल काम करेगा, ठीक है। तो ये अपने को डायरेक्शन मिल जाएगी, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो ये सब अपन निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब ये दो चालक तार हैं इनमें विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो बाकी बल का मान क्या आएगा, सेम ही आएगा, एकांक लंबाई पर बल μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d ही आएगा। लेकिन अगर विद्युत धारा की दिशा परस्पर विपरीत है तो इनमें कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और विद्युत धारा की दिशा दोनों में समान है तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो ये बात थी दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल की।